आज मैं दुनिया के ऐसी देश में रह रहा हूँ जिस देश के लोग अक्सर नदियों को पूजा करते हैं, पर शायद ऐसे ही जिस देश के लोग गायों को माँ स्वरूप मानकर उनको सम्मान देते हैं, पर शायद ऐसे ही जिस देश के लोग अपना घर को साफ तो रखना चाहते हैं, पर शायद ऐसे ही। नमस्कार होमो सापियंस। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसकी सलूशन तो सबको चाहिए, पर शायद ऐसे ही। मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या आपको पता है प्लास्टिक प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जब वो शुरू हुआ था एक अलग मोटिव लेके, और अब क्या है, अब जस्ट अपोजिट है जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि प्लास्टिक कहाँ से आया है और क्यों आया है। एक बंजर रेगिस्तान में कुछ लोग ऊंट पकड़ के निकल पड़ते हैं कुछ ढूंढने के लिए, और उनको मिलता है ये तेल का कुआं। उससे निकलता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन और नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और उनसे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करके क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू शॉर्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, और उनका एंड प्रोडक्ट निकलता है इथिलीन और प्रोपिलीन, जो फिजिकल फॉर्म में कुछ ऐसे दिखते हैं और प्लास्टिक की मोनोमर होते हैं। उन मोनोमर्स को पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर बनाया जाता है, और पॉलीमर से ये सब प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, जो कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से डेली लाइफ में काम आता है। पैकेजिंग हो गया, बॉटल्स हो गया, कैरी बैग्स हो गया, ये सब हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अपने तरीके से काम आते हैं। तो अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में कि कैसा चलना चाहिए और कैसा चल रहा है। तो सिस्टम को मैंने डिफाइन किया है इस 3 लेवल पे। एक लेवल पे है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर लेवल, सेकंड लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट है, और थर्ड लेवल पे पॉलिसी है। मान लो एक कोल्ड ड्रिंक्स का फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक्स बनाया जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स को प्लास्टिक की बोतल में फिल करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। कंज्यूमर पीता है, पसंद करता है, ज़्यादा डिमांड करता है, और कंपनी क्या करता है कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल्स बनाती है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल यानी कि ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। अब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आदमी कचरा कलेक्ट करता है, उस कचरे को एक गाड़ी में भरता है, गाड़ी में भर के ले जाता है एक लार्ज डंपिंग एरिया में, वहाँ पे फेंक देता है, या तो लैंड फिल करके ज़मीन पे गाड़ देता है, या तो वो बॉटल जाएगा रिसाइकल होने के लिए, और रिसाइकल होके एक नया बोतल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आता है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग किसके द्वारा बनाया जाता है? गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, वो लोग एडी चोटी का दम लगा देते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए। क्या यूज करते हैं? साम, दाम, दंड, भेद। पहला यूज करते हैं साम, यानी कि समझाया है। तो फर्स्ट, अवेयरनेस, मतलब पॉपुलेशन को ये अवेयर किया जाए कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है। उसको अगर ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा इन्वायरमेंट में फेंकोगे, तो वो डिग्रेडेबल नहीं होगा, और आगे जाके पोल्यूशन हो सकता है और बहुत सारी दिक्कत पैदा हो सकती है। लोगों को एजुकेशन देना और अवेयर करना फर्स्ट पार्ट है। अगर वो नहीं माने तो गवर्नमेंट क्या करता है? सेकंड में दंड लगाता है। दाम यानी कि लालच बाद में आएंगे, पहले आता है दंड। गवर्नमेंट क्या करता है? लोगों को बोलता है कि अगर तुम हम तुमको अवेयर कर दिए, अगर तुम प्लास्टिक फिर भी फेंकोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा।
पनिश मिलेगा। पनिशमेंट के अंडर क्या है, एनवायरमेंटल कंपनसेशन यानी कि फाइन अप टू 1 लाख जा सकता है। और क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर अंडर एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसमें क्या होता है, 5 साल का जेल हो सकती है अगर तुम ओवर पोल्यूशन कर रहे हो, प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हो तो। फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है, लालच देता है कि अगर तुम्हें दंड से बचना है, अगर तुम्हें प्लास्टिक पोल्यूशन से भी बचना है तो ये 3 काम करना पड़ेगा। वो लालच देता है। क्या काम करना पड़ेगा, पहले देता है मैन्युफैक्चरर लेवल में कि देखो भाई, अब प्लास्टिक पोल्यूशन एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के नहीं रहेगी। अब तुमको भी, जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तुमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो इसी बात में पॉलिसी बना EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर ये होता है कि जो भी कंपनी और जो भी मैन्युफैक्चरर प्लास्टिक बनाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करेगा, अपना ही जो प्रोड्यूस किया हुआ प्लास्टिक कलेक्ट करेगा और रिसाइकिल करेगा और मैनेज भी करेगा। ठीक है। सेकंड में क्या बोलता है कि थिकनेस रेगुलेशन। थिकनेस रेगुलेशन ये करने के लिए ये क्यों बोलते हैं कि जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं बहुत पतला होता है और सिंगल यूज के लिए होता है, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर उस प्लास्टिक का, उस पॉलीथीन का अगर थिकनेस बढ़ा दी जाए तो सिंगल यूज नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा देर तक यूज हो सकता है और फेंकने के बाद उसका रिसाइकल भी पॉसिबल होता है। ठीक है। तीसरा ये आ जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक पे। ये रिसेंट है, 2022 में आया है अमेंडमेंट कि सिंगल यूज प्लास्टिक अभी बैन हो गया है, ताकि तुम जो प्लास्टिक यूज करते हो एक बार ना यूज करके बहुत लंबी साल तक यूज करो और रिसाइकल भी उसको करो, कि प्रमोट करो रिसाइकल करने के लिए। ठीक है। तो क्या हो गया, साम हो गया, दंड हो गया और दाम भी हो गया, लालच भी दे दिया, फिर भी नहीं माने और उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, भेद करेंगे। भेद यानी कि अलग करेंगे। अलग यानी कि प्लास्टिक को छोड़कर अलग प्रोडक्ट के तरफ चले जाएंगे, जो है अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक क्या है, वही सब पेपर बैग्स और रिसाइक्लेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जो कि IITs एंड every research centers are trying to be put on their fundings and knowledge that how plastic become degradable. So बहुत सारे अल्टरनेटिव है प्लास्टिक को हटाने के लिए। तो ये बेसिकली सिस्टम है जो है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर लेवल पे, तो और वेस्ट मैनेजमेंट के लेवल पे, और ये जो है पॉलिसी के लेवल पे। तो अब प्रॉब्लम समझते हैं कहाँ पे, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया कि 3 लेवल पे क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए, तो प्रॉब्लम इसी ही 3 लेवल पे है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट लेवल पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर लेवल, जो कि प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है, और अगर मैन्युफैक्चरर ओवर प्रोडक्शन कर दिया तो प्लास्टिक ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगे और अर्थ में पड़े रहेंगे और प्लास्टिक पोल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। फिर आता है कंज्यूमर लेवल पे, और कंज्यूमर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है ओवर प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कंज्यूमर इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ओवर कंजप्शन वो करेगा और बहुत सारा रैपर क्या करेगा, डस्टबिन पे नहीं फेंक के वो रास्ते पे फेंकेगा, तो प्लास्टिक पोल्यूशन हुआ। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड लेवल पे, जो है वेस्ट मैनेजमेंट लेवल। वेस्ट मैनेजमेंट लेवल में मैंने आपको सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में समझाया था, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि देश हमारा घर है। क्योंकि हम लोग एट इंडिविजुअल लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, और म्युनिसिपल लेवल पे कोई चीज़ अगर ढंग से काम नहीं करता है, और प्रोड्यूसर लेवल पे जैसे कि EPR हो गया, उस लेवल पे अगर प्रोड्यूसर रिसाइकल नहीं करता है अपना प्रोडक्ट्स को, तो प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता है। तीसरे लेवल पे क्या होता है, पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट फेल करता है पॉलिसी मेंटेन करने के लिए। पॉलिसी बना तो देता है,
सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन तो लगा देता है लेकिन रेगुलेट नहीं कर पाता, उसका पकड़ छूट जाता है, ठीक है, तभी प्लास्टिक पॉल्यूशन को और बढ़ावा मिलता है। तो अभी तक सिस्टम डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ऐसे ही, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी है, ये नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है करके, क्योंकि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है, जो कि पॉल्यूशन तो इनएविटेबल है, मतलब होना ही होना है, लेकिन हम लोग डिले कर सकते हैं उस पॉल्यूशन को, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, इसका भी 4 लेवल पे मैंने कर रखा है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं हम लोग। इंडिविजुअल लेवल हमने फर्स्ट लेवल पे डाला है क्योंकि एक्सेसिबल है बहुत ज़्यादा, कि लोगों तक बात पहुंचेगा, लोग एक्शन लेंगे तभी कुछ बात बन पाएगा। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी को ठीक कर ले, गवर्नमेंट अभी मेरी बात नहीं सुनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट अभी मेरा वीडियो नहीं देख रही है, आप लोग देख रहे हो, तो मैं आप लोग को पहले बोलूंगा। तो क्या बोलना चाहूंगा मैं, इंडिविजुअल लेवल पे आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रास्ते से जो कूड़ा है उठा के डस्टबिन में फेंकिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि जो कूड़ा है, जो प्लास्टिक रैपर्स है, जो प्लास्टिक बॉटल्स है, वो आप लोग कहीं वाटर बॉडीज में, नदी में और रास्ते पे कोई यहाँ वहाँ मत फेंक के डस्टबिन पे फेंको। अगर एट द मोमेंट डस्टबिन नहीं देखा तो बैग पे डालो और गाड़ी पे डालो, बाद में जाके डस्टबिन पे डिस्कार्ड कर दो उसको। सिंपल सी चीज होता है, ठीक है। और क्या होता है ना कि घर घर लेवल पे अपना को सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि जो डिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए ताकि सही से प्रोसेस हो सके प्लास्टिक का, ठीक है, और रिसाइकल भी हो सके। और कंजप्शन लेवल पे आप क्या करते हो कि हाँ, मुझे पता है कंजप्शन करना चाहिए, लेकिन कंजप्शन थोड़ा कम कर सकते हो, इसीलिए मैं लो प्रायोरिटी में डाला कि कंजप्शन आप थोड़ा कम करो करके, कि प्लास्टिक पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। और पैकेजिंग भी ऐसा यूज करो जो डिग्रेडेबल होगा, जैसे पेपर पैकेजिंग यूज करो, पेपर बैग्स यूज करो, और ज्यूट बैग्स बहुत अच्छा होता है, वो यूज करो। प्लास्टिक बैग ना यूज करके, सिंगल प्लास्टिक यूज ना करके, डिस्पोजेबल्स जो प्लेट्स आते हैं और ग्लासेस आते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस, वो यूज ना करके स्टील ग्लास और स्टील प्लेट और जो भी है वो यूज करना चाहिए। सेकंड लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपना काम ठीक से करें, और जो करते भी हैं, जो इंदौर के सिटीज है, भुवनेश्वर का सिटीज है, स्मार्ट सिटीज, और राउरकेला हो गया, और बहुत सारे सिटीज ऐसे भी है जो साफ कर रखे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और टाटा स्टील प्लांट जहाँ पे है, जमशेदपुर टाटा, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया काम हो रखा है। तो यही होता है कि हर जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और कहीं कहीं पे हो जाता है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन को बहुत बढ़ावा मिल जाता है। तो थर्ड लेवल पे आते हैं पॉलिसी। तो मेरा तो उतने तक रिच नहीं है, पहुंच नहीं है, ताकि मैं गवर्नमेंट को बोल सकूं कि अपना पॉलिसी थोड़ा और स्ट्रंग कर दो और सर्विलेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। फिर भी मैं बोलूँगा कि प्लीज़ पॉलिसी के ऊपर नज़र रखो और पनिशमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो, ताकि प्रोडक्शन लेवल पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ सके। और मैन्युफैक्चर लेवल पे क्या कर सकते हैं हम लोग, R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैकेजिंग के ऊपर, जो प्लास्टिक पैकेजिंग को रिप्लेस करके पेपर पैकेजिंग बना सके। और अगर प्लास्टिक यूज भी करोगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करके थिकनेस उसका बढ़ा के रिसाइकल भी कर सकते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, एक शैम्पू का बोतल आ गया, वो प्लास्टिक का बोतल होता है, ठीक है, अच्छा वो थिक होता है, वो सिंगल यूज नहीं होता, ठीक है, तो वो ज़्यादा बार यूज कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक शैम्पू का बोतल खत्म हो गया, तो एक नया बोतल खरीद लेते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चर को ये ध्यान में रखना आना चाहिए कि शैम्पू का बोतल अगर एक कंज्यूमर का खत्म हो जाए, तो नया बोतल खरीदने के जगह पे वो वही बोतल को रिफिल कर सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगा और पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया सोल्यूशन, जो आपको भी करना है, गवर्नमेंट को भी करना है, मेरे को भी करना है, मेरे दोस्त को भी करना है।
सबको करना है जैसे मतलब ये देश और ये अर्थ जो है सबका है, घर है और उसे हमें ही सँभालना है। अगर भगवान पे मानते हो तो नेचर में भी मानना पड़ेगा और नेचर में अगर मानते हो, अगर उसको पूजते हो तो उसका ख़्याल भी आपको ही रखना पड़ेगा।